Class 6, Subject Science, Lecture number 4, Chapter number 6, Air and the Atmosphere. Today we learn about the fractional distillation of air. We know that air is a mixture of gases. Air में different gases present होती हैं, different percentage के साथ present होती हैं. Air में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, आर्गोन और अदर गैसेस different percentage के साथ present होती हैं. ये गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स हुई होती है जिनको सेपरेट करना मुश्किल होता है. गैस का ना ही तो कोई कलर होता है ना ही कोई स्मेल होती है, तो उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है. एयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक मेथड यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. फ्रैक्शनल का मतलब होता है पार्ट, डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेट करना, प्योरीफाई करना, रिमूव करना. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू हम एयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में गैसेस को उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर सेपरेट किया जाता है. मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में मेन डिफरेंस ये होता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, बट गैस में पार्टिकल सबसे ज्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है और जब एनर्जी मिलती है तो पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और उस स्टेट को हम लिक्विड कहते हैं. और वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. इसी तरह जब हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स को, एटम्स को एनर्जी मिलती है और उनकी मूवमेंट और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. वो एक दूसरे से फर्दर दूर दूर चले जाते हैं जिस स्टेट को हम गैस कहते हैं. और वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. जितने भी केमिकल्स मटेरियल प्रेजेंट होते हैं सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं. ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम उनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में भी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यूज करके गैसेस को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं. एयर गैस फॉर्म में प्रेजेंट होती है. गैस फॉर्म में गैसेस को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है. इस वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम सबसे पहले एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं. लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है. यहाँ पर ये स्केल शो हो रहा है. 0 से ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और 0 से नीचे की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी लिक्विड का टेम्परेचर 0 है, अगर हम उसका टेम्परेचर 1 करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, 2 करेंगे तो फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, 3 करेंगे तो और इंक्रीज हो जाएगा. इसी तरह अगर हम 0 से -1 करेंगे तो मीन्स कि हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं. -2 करेंगे तो टेम्परेचर और डिक्रीज हो जाएगा, -3 तो और डिक्रीज. इसी तरह -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. जब एयर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉलम में एंटर होगी तो सबसे पहले एयर को फिल्टर करेंगे. एयर में जितनी भी एक्स्ट्रा गैसेज या डस्ट पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे वो फिल्टर चैम्बर में सेपरेट हो जाएंगे. जब एयर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के कॉलम में एंटर होगी तो कंप्रेस करेंगे. कंप्रेस मीन उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे. टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. जब गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पर एयर का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज करेंगे. -200 डिग्री सेल्सियस पे जाके एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. देन हम एयर को फिल्टर करेंगे. एयर में जितने भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे उनका जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और हम उसे इजिली रिमूव कर सकेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर जब डिक्रीज करते हैं तो वो गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड की कोई लिक्विड स्टेट नहीं होती. इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं. सब्लिमेशन इस प्रोसेस को कहते हैं कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है और जब हम गैस का टेम्परेचर लो करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे मटीरियल जिसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है उसमें लिक्विड स्टेट प्रेजेंट नहीं होती. कार्बन डाइऑक्साइड में भी सॉलिड स्टेट प्रेजेंट होती है और गैस स्टेज प्रेजेंट होती है. सॉलिड स्टेज को हम ड्राई आइस कहते हैं. एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं -200 डिग्री सेल्सियस, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है जिसे ड्राई आइस कहते हैं और इसे सेपरेट कर लिया जाता है एयर से. अब जो एयर आगे ट्रांसफर होगी उसमें ना ही तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, ना ही उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे और ना ही डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे क्योंकि हमने एयर को फिल्टर कर लिया है. देन एयर लास्ट चैम्बर में एंटर होगी. यहाँ पर एयर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है. जब हम इस लिक्विड एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नाइट्रोजन सबसे पहले रिमूव होगी. नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होता है जो ऑक्सीजन से कम है.
तो जब हम -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो लिक्विड नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। जब लिक्विड नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उसे सेपरेट कर लेंगे। जब लिक्विड एयर में से नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगी तो चैम्बर में ऑक्सीजन गैस रह जाएगी, जिसे हम इजीली सेपरेट कर सकेंगे। ऑक्सीजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस होता है। एयर में आर्गोन गैस भी प्रेजेंट होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन के बहुत करीब होता है। आर्गोन और ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करने के लिए फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और आर्गोन गैस को सेपरेट किया जाता है।